गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार जी सभी को। अशोक, रुपेश, प्रवेश, आराध्या, मनीष, प्रवीण, प्रतीक, टुक्कू, उदयवीर, कौशल, ऋषिक, रविकेश, स्मृति, अमित, श्यामल, शिवम कुमार, चमन राज, सुरेंद्र पाल जी नमस्कार। मथुरा से गुड मॉर्निंग करें हमें, नमस्ते करें सुरेंद्र जी, सुबोध, मनीष, अजीत यादव, हंसराज वैष्णव, आकाश, विश्वास, अमरजीत वर्मा, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत सिटी, सुबोध जी नमस्ते। सर अभी तक हमने जो क्लास ली है इस एक चैप्टर में सब बच्चों लोग पढ़ गए हैं। थोड़ा सा बीच में कुछ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल वाला चीज़ें भी थी, ठीक है। और फिर से क्या है, रमन राज कि आपने मेरे नाम की मौज कर दी है। एक खतरनाक नाम रखा तुमने, चमन के बाद कल किसी ने कुछ और निकल जाए मुझे, तो बड़ा ध्यान से धैर्य के साथ नाम पढ़ना पड़ता है। रवि किशन कुमार, ओके, मोपी नाम कह बढ़िया लग रहा है। सारा कमाल जो है 100 रुपये का 150 रुपये का है। नाई के पास जाओ, कटिंग कराओ, है तो सही रहता है। चलो भाई, प्रिया करें गुड मॉर्निंग, मनीष जालोर करें, जय भवानी, पंकज सोच करें नमस्ते गुरु जी, राजकुमार कह रहे हैं राम राम, केशव वर्मा जी करें प्रणाम, नमस्ते सभी को। चलो शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। ये हम शुरू करेंगे एक ग्राफ के साथ में और इसमें कुछ बातें क्लास के अंदर सीखेंगे। देखो ये हमारे पास में एक ग्राफ में बना रहा हूँ, इस ग्राफ से बड़े बड़े चीजें निकल के आएंगी। ये लिखा है एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ मैं, टेम्परेचर, तापमान। हिंदी वाले बच्चों से उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी इंग्लिश वो जानते होंगे कि टेम्परेचर को हम बोलेंगे तापमान, यहाँ लिखेंगे प्रेशर, दाब, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमें ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ और इस ग्राफ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ। ये अभी फिलहाल 2 पॉइंट ले रहे हैं। इन 2 पॉइंट का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि 2 पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। देखो ये जो पहला पॉइंट है, कभी भी आपके सामने कोई ग्राफ हो, उस ग्राफ में किसी पॉइंट को समझना हो तो क्या करेंगे। मेरे पास ये पहला पॉइंट है, इसे सीधा लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, इसे लाइन डाल दी एक्स एक्सिस पे, एक डाल दी मैं सीधे वाई पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले इस पॉइंट से लाइन डाली एक्स पे, वाई पे, तो हमें क्या पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे कट लगाई जाना, एक कट लगाई जाना। तो एक्स एक्सिस पे लिखा टेम्परेचर, यानी कि पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट किया हमने, टेम्परेचर बहुत ही लो है, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ तक जाके हाई होगा, यानी कि टेम्परेचर लो। और वाई पे लिखा प्रेशर, यानी कि प्रेशर बहुत हाई है, यानी कि जो पॉइंट है ये बहुत ही कम तापमान पर है, लो टेम्परेचर पे है। और प्रेशर कैसा हाई, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, निम्न तापमान और उच्च दाब पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर कम है और प्रेशर बहुत ही हाई है, तो कोई भी जो पदार्थ है वो आपको किस अवस्था में, किस स्टेट में दिखने की संभावना ज्यादा है। वो आपको सॉलिड ठोस दिखेगा, लिक्विड तरल दिखेगा, कि कैसे स्टेट में दिखेगा। आपको उससे टेम्परेचर तो कम है और प्रेशर हाई का मतलब है कि आपने बहुत हाई प्रेशर लगाकर उस पदार्थ के मॉलिक्यूल को, अणु को नजदीक नजदीक रखा है। हाई प्रेशर है और टेम्परेचर भी लो है, यानी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ऊर्जा भी नहीं कि दूर दूर भाग जाए। तो अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल अणु बहुत नजदीक नजदीक हो चुके हो आपस में, तो यानी कि सॉलिड स्टेट में रहने की संभावना है। तो अगर टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई हो, तो किसी पदार्थ की किस अवस्था में रहने की संभावना ज्यादा है, सॉलिड स्टेट में, उस अवस्था में। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट देखें, इसे में डाल दें सीधे एक्स एक्सिस पे, एक सीधे डाल दें वाई पे, एक यहाँ पे लगा, यानी टेम्परेचर कैसा बहुत ही हाई है, एक यहाँ पे लगाने की प्रेशर लिखा, प्रेशर लो है, ये वाला जो पॉइंट है ये हाई टेम्परेचर पे है, उच्च तापमान पर, और लो प्रेशर निम्न दाब पर। अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, जो पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा, दूर दूर भागेंगे वो, साथ में प्रेशर भी नहीं है और दूर दूर भागेंगे। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो है, तो किसी पदार्थ की किस स्टेट में दिखने की संभावना बनेगी, गैस स्टेट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो कि अगर आज की क्लास में आप आए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी गैस एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करे। बेटा परफेक्ट गैस, आदर्श गैस का मतलब ये है कि वो गैस जिसके एटम, जिसके मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर हो, आपस में कोई इंटरेक्शन ही ना हो, इस वाले मॉलिक्यूल को पता भी ना हो कि दूसरा भी है, यानी काफी दूर दूर हो। तो कोई भी गैस एक बढ़िया गैस की तरह बिहेव करेगी। तो ऑप्शन लिखेगा कि उच्च तापमान और निम्न दाब पर। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कोई भी गैस एक आइडियल गैस, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। दोबारा समझना, गैस का मतलब होता है जिसके मॉलिक्यूल अणु दूर दूर हो, और टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा ही दूर होंगे और प्रेशर भी लगा रहे हैं, आपके नजदीक आ रहे हैं और दूर दूर है वो। तो कोई भी गैस एक बढ़िया परफेक्ट गैस बन जाती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट लिखकर कंडीशन फॉर ए गैस लिखेंगे, कंडीशन for a gas to behave like an ideal gas। किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त, किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त। तो कोई भी गैस एक आइडियल गैस, एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगी कब, लिखेंगे जब टेम्परेचर होगा हाई, उच्च तापमान और निम्न दाब पर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और निम्न दाब पर कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उच्च तापमान और निम्न दाब पर। और एक बात और ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो आप 2 ऑप्शन बाहर कर सकते हैं हमेशा। वो क्या करेगा, एक ऑप्शन लिख देगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दोनों हाई ऑप्शन बाहर कर देना, टेम्परेचर भी लो प्रेशर भी लो भी बाहर कर देना। याद रखना एक चीज हाई रहेगी, एक चीज लो रहेगी। तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो पर कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। अच्छा फटाफट एक नोट बनाते हो साथ में मेरे, ठीक है सभी। कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उच्च तापमान और निम्न दाब पर, ठीक है। कंडीशन फॉर ए गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी चीजें चलेंगी, ठीक है। अच्छा अब इसी को बेटा मैं दोबारा बनाता हूँ, इसी ग्राफ को। अब हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस ये वाई, इधर लिखा था आपको याद हो टेम्परेचर तापमान, इधर लिखा था मैंने प्रेशर दाब, ठीक। अब बात समझो, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर लूँ तो मैंने कहा कि टेम्परेचर बहुत ही लो बनेगा, प्रेशर हाई नहीं, सॉलिड स्टेट दिखेगी उस अवस्था। यहाँ पर पॉइंट लूंगा, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो यानी कि गैस स्टेट दिखेगी। तो यहाँ वाले जो पॉइंट है वो पदार्थ की सॉलिड स्टेट को बता रहे हैं, यहाँ वाले गैस को। तो कहीं बीच में लिक्विड भी आएगा, तो मैं यहाँ पे लाखों करोड़ पॉइंट लूँ, लाखों करोड़ अरबों खरबों। तो एक ग्राफ मेरे पास जो बनेगा तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि अगर मैंने इस तरह कोई पॉइंट लिया तो उस टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, यानी पदार्थ मुझे सॉलिड स्टेट में दिखेगा। इस तरह कोई पॉइंट लूंगा तो गैस स्टेट में दिखेगा, और यहाँ पर लूंगा तो टेम्परेचर ना बहुत हाई ना बहुत लो है, ऐसे प्रेशर ना बहुत हाई ना लो है तो लिक्विड स्टेट दिखेगी।
तो मेरे पास में जो ग्राफ आएगा वो कुछ आएगा ऐसे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब मेरे पास लिखा मुझे इन जनरल किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस के लिए टेंपरेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो, सॉलिड के लिए टेंपरेचर लो, प्रेशर हाई होना चाहिए, और लिक्विड के लिए बहुत ज्यादा हाई होना, बहुत ज्यादा लो हो। अभी जो मेरे पास किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस और गैस, क्या इन्हें आपस में चेंज कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में सॉलिड है उसे लिक्विड बदल सकते हैं, उसको हाई टेंपरेचर को पिघल जाएगा वो, और हाई टेंपरेचर देंगे तो गैस बदल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। कोई लिक्विड है उसे हीट खींचो, ठंडा कर दो तो सॉलिड बन जाएगा। जब बर्फ का पानी बना सकते हैं, पानी की भाप बना सकते हैं ना, जो बर्फ का पानी का भाप बना सकते हैं, ऐसे पानी की भाप ठंडा करके वापस पानी बना सकते हैं। तो इन स्टेट को आपस में बदल सकते हैं। तो पेपर में अगर आपने प्रीवियस देखे हो तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, इसे हम क्या कहेंगे, ये लिक्विड को सॉलिड में बदलने को हम क्या कहेंगे। तो इनके मैं नाम याद रखने, उम्मीद कर रहा हूं कि पहले से आपको इनके नाम याद होंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, उसमें एक तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी बिहार का फेवरेट है वो। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सॉलिड को लिक्विड तरल में बदलना, ठोस को तरल में बदल देना, इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड को लिक्विड बदलना, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग, गलन। तो ठोस को तरल में बदलना, सॉलिड को लिक्विड बदलना, इसे कहेंगे मेल्टिंग। अगर कोई कहे कि किसी लिक्विड को किसी पानी को बर्फ में बदल दो, लिक्विड का सॉलिड बना दो, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज कर देना, जमा देना। ये सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं इसे, सॉलिडिफिकेशन। सही लिखिए ना सॉलिडिफिकेशन की स्पेलिंग, सॉलिडिफिकेशन हिंदी में कहते हैं हिमन, जमा देना। तीसरा, सॉलिड का लिक्विड बनाना मेल्टिंग, लिक्विड का सॉलिड बनाना जमाना, बर्फ का पानी बनाना मेल्ट करना, पानी का बर्फ बनाना यानी कि फ्रीज कर देना। लेकिन लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल देना, पानी को भाप में बदल देना। भाई भाप क्या उसकी गैस स्टेट तो है, तो लिक्विड को गैस में बदल देना, इसे कहते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। जब उबलते समय बदलेगा तो वाष्पीकरण, और बिना उबले बदलेगा तो वाष्पन। कल की क्लास में आपको पढ़ाया था ये, बार-बार ये चीज नहीं बताई जाएगी। किसी गैस को लिक्विड में बदलना, गैस ने बेटा भाप को ठंडा करके वापस से पानी बदल देना, तो गैस को लिक्विड बदल देना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, संघनन, इसे कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। पांचवा, बेटा किसी सॉलिड का लिक्विड बनाना, पिघलना, मेल्ट, लिक्विड का सॉलिड बनाना, फ्रीज करना, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, गैस लिक्विड कंडेंसेशन, संघनन। लेकिन आप किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में भी बदल सकते हो, जैसे कपूर की गोली आप कपूर में डालो, भाप बन के उड़ जाती है डायरेक्ट। तो किसी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना, तो सबसे ज्यादा पेपर में आता है रेलवे, यूपी, बिहार, तीन का फेवरेट है ये। एसएससी वाले भी पूछ लेते हैं। तो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो बच्चा बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। स्मृति नाम सबसे बड़ा आंसर लिखा एकदम, शुरुआत बढ़िया हुई है, अमित, आकाश, तो बढ़िया, ये सब आप जानते हैं। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना, इसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। 6 नंबर, पूरा सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना, सब्लिमेशन से भूलना मत। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन याद रखना, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना, सब्लिमेशन है। और एक इंपॉर्टेंट मैंने बात बताया आज आपको आज की क्लास की, कि कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, वो जरूर याद रखना है। बेटा किसी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदल देना, इसे क्या बोलेंगे, देखो, जैसे हम किसी सॉलिड में से कपूर की गोली को हमने डाला, कपूर भाप बन के उड़ गई, तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना। जैसे इसका एग्जांपल सॉलिड CO2 भी है, जो सॉलिड CO2 होती है वो भी भाप में बदल देते हैं डायरेक्ट। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल देना, ये मैंने कहा कि ये सब्लिमेशन है। ऐसे अगर मैं किसी गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदलूं, जैसे कि आप बहुत ठंडी जगह पे जाओ, सेचीन वगैरह, वहां पानी को गर्म करना, उबालना, उस पानी से भाप निकल रही होंगी, और उस पानी को बाहर कमरे से आके बाहर फेंक देना, तो इतना चिल्ड टेंपरेचर है सेचीन में -40 तक पहुंच जाता है कि वहां पे जो भाप निकल रही है ना, वो भाप क्या करेंगे, सीधे के सीधे बर्फ के टुकड़े जमीन पर पड़ेंगे। तो किसी सॉलिड का डायरेक्ट किसी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदल देना, उससे पानी से भाप निकल रही है, सीधे ही बर्फ बन जाए वो, तो भाप ठंडे होकर पानी बने, और पानी से बर्फ बन के सीधे ही सॉलिड में बदल जाए, इसे कहते हैं डिपोजिशन, इसे कहते हैं डिपोजिशन, जमाव। डिपोजिशन कहलाएगा हमारा। तो हमारे पास में 6 प्रोसेस हैं। सॉलिड का लिक्विड बनना, इसे कोई नहीं पूछेगा, मेल्ट करना, लिक्विड का सॉलिड बन जाना, जम जाने से कोई नहीं पूछेगा। लिक्विड का गैस बनना, वेपोराइजेशन, ये पूछ सकता है। चौथे वाला कि गैस को गैस है, उनका लिक्विड बनना, गैस की भाप समझना है, वेपर, तो वेपर का ठंडा होकर लिक्विड बनना, पानी बनाने की कंडेंसेशन। 4 वाला नंबर काम का है, 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 वाला आपको याद रखना है। लेकिन पेपर में एक बार उसने गेम खेला, एक बार उसने पेपर में क्या गेम खेला, उसने एग्जाम में हमारे से कहा कि किसी गैस के लिक्विड में बदलने के रिवर्स प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैस के तरल में बदलने के रिवर्स प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो अगर कोई गैस लिक्विड में बदल रही है, इसका रिवर्स प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसके रिवर्स प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो बचा बताएगा। हाँ, ये जो ये डिपोजिशन में जवाब लिखा है, आप निक्षेपण भी कह सकते हैं, निक्षेपण। देखो, अब उसने कहा कि गैस के लिक्विड बदलने का रिवर्स प्रोसेस समझो, कि गैस में लिक्विड का बदलने का रिवर्स प्रोसेस का मतलब है कि लिक्विड को गैस में बदलना चाह रहा है, लिक्विड को गैस में यानी कि वेपोराइजेशन, यानी कि पेपर में केवल देखना है कि गैस का लिक्विड बदलना। उसने कहा कि गैस को लिक्विड बदलने का रिवर्स प्रोसेस, तो गैस को लिक्विड बदलने का कंडेंसेशन संघनन होता है, लेकिन गैस को लिक्विड बदलने का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा, यानी कि लिक्विड का गैस बनाना है कि वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाएगा। उसमें वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। और सबसे ज्यादा वो इस चीज में जो आपके मजे ले सकता है, वो ले सकता है बेटा इसमें, क्योंकि सब बच्चों को रटा पड़ा है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस बदलना, सब्लिमेशन, और तो पात्र में रटा खतरनाक तरीके से कि ठोस का गैस बदलना, सब्लिमेशन, तो वहां पे सब जोड़ देगा रिवर्स प्रोसेस। तो सॉलिड को गैस बदलने का रिवर्स प्रोसेस पूछे तो आपको डिपोजिशन बताना है, यानी कि रटा चले गए। तो पेपर में वो क्या कर सकता है आपके साथ में कि वो चीजें नहीं तो है नहीं, वही की वही चीजें हैं, तो उन्हीं में घुमा फिरा के पूछ सकता है। क्वेश्चन तानिया राकेश गज भैया निकल कर दिया है, कंडेंसेशन बताया, पूरी क्लास वेपोराइजेशन बता रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे चीज और देखें थोड़ा ध्यान से, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा तो टेंपरेचर कम है तो सॉलिड स्टेट दिखेगी, यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा टेंपरेचर हाई है, प्रेशर लो, गैस दिखेगी, यहाँ लिक्विड। लेकिन आप सब ध्यान से देखें, एक इस वाले पॉइंट पर मारो सब बच्चे, ये वाला पॉइंट, यानी कि हमारे पास में बेटा एक ऐसा टेंपरेचर और प्रेशर हमारे पास में और ध्यान देखना, ये जो मैं पॉइंट बनाया बड़े का पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा टेंपरेचर
और एक ऐसा प्रेशर है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर मेरे बताया हुआ तापमान अपने कमरे में कर दिया, जो मैं प्रेशर बताऊंगा वो अगर अपने कमरे में कर दिया, तो कौन सी स्टेट दिखेगी? ये तो कॉमन पॉइंट है, यानी कि आपको लिक्विड स्टेट दिखेगी, या सॉलिड दिखेगी, या गैस दिखेगी। ये बेटा तीनों स्टेट एक साथ कोएग्जिस्ट, एक साथ दिखेंगी तीनों स्टेट। अगर मैं जो तापमान आपको बताऊंगा, भी जो प्रेशर आपको बताऊंगा, आपने तीनों एक साथ कर दिए, पता क्या होगा? एक बर्तन में मान लो पानी है, वो पानी आपको बर्फ बनता दिखेगा, भाप से वापस पानी बन गया, बर्फ बन गया, यानी तीनों स्टेट कोएग्जिस्ट होंगी। पर पानी में पानी, भाप में पानी में लगातार ऐसे आप आपस में स्टेट बदलते रहेंगी, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा मटेरियल की मैं सॉलिड रहूं कि लिक्विड रहूं कि गैस रहूं। तो अगर थोड़ा सा भी टेंपरेचर जो है वो बढ़ा दूं तो गैस स्टेट दिखेगी, कम कर दूं तो बर्फ रहेगी, या बीच से कर दूं तो लिक्विड रहेगी। लेकिन ये टेंपरेचर और प्रेशर ऐसा है कि जिसमें मटेरियल कंफ्यूज हो जाएगा कि सॉलिड दिखूं कि लिक्विड दिखूं कि गैस दिखूं। तो तीनों स्टेट आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे, एक साथ दिखेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें कहते हैं ट्रिपल पॉइंट बिंदु। यानी अगर आपको ट्रिपल पॉइंट मतलब है कि तीनों अवस्थाओं को एक साथ देखना है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेंपरेचर आपको करना पड़ेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये ठीक तापमान कमरे में करना पड़ेगा, और प्रेशर करना पड़ेगा लगभग 611 पास्कल के आसपास। तो कमरे में मेरे द्वारा बताया गया प्रेशर और ये तापमान आपने कमरे में कर दिया, तो तीनों स्टेट आप देख सकते हैं पानी की। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट जो होता है, त्रिक बिंदु, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होती है। पानी वाला याद रखना कि पानी के लिए त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 611 पास्कल का। क्या लिखेंगे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु। तो जल का त्रिक बिंदु है, उसे प्राप्त करने के लिए टेंपरेचर आपको रखना पड़ेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं 273.16 केल्विन, और प्रेशर दाब कितना होना चाहिए? लगभग 611 पास्कल का। पीए का मतलब है बेटा पास्कल, मैं पढ़ लेता हूँ, यानी कि 611 पास्कल। पास्कल का सिंबल होता है पीए। एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर। आज की क्लास में हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया आज की क्लास का कि जल का त्रिक बिंदु जो है उसके लिए टेंपरेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 611 पास्कल का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना, ये सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन है, और रिवर्स प्रोसेस पूछेगा, गैस सॉलिड बनना तो डिपोजिशन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि कोई भी गैस एक आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है उच्च तापमान और निम्न दाब पर। ठीक है, एक बार आप ये सब उतार लो, देखो हम थोड़ा पीडीएफ खोलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं पीडीएफ से जो बताया गया उतने में से। 2 दिन क्लास हो रहेंगे अभी, थर्सडे और फ्राइडे, फिर दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएंगी, और फिर तो मान के चलो लगभग 1 वीक से छुट्टी रहेंगी। भाई दिवाली मंडे की है, सब टीचर अपने घर आसपास, दिल्ली के तो है नहीं, आसपास के हैं, तो सब सैटरडे को निकल जाएंगे अपने घर, और फिर थर्सडे फ्राइडे तक छुट्टी है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो फिर मंडे से ही क्लास लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो भी बच्चों ने जितना पढ़ लिया है वो सब अपना रिवाइज वगैरह करके रखना, जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं उनमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है ना। और फेस्टिवल ये कि भाई थोड़ा तो एंजॉय करना चाहिए, जीवन को ऐसा रहने की बिल्कुल नरक बना लो। और लेकिन ये फेस्टिवल होते हैं उनके लिए सक्सेसफुल हो चुके हैं, जीवन में नौकरी लग गई है, लाइफ सेटल है ना। तो अपने थोड़ा बहुत समय निकाल के पढ़ाई भी करनी है, बाकी पूरा जीवन बच्चे एंजॉय करने के लिए। जेब में पैसे हैं तो हर दिन त्यौहार है ना। एक छठ पूजा की छुट्टी रहती है यहाँ पे, तो जो बिहार के बच्चे हैं वो बाद में ऐसा कर लेना, छठ पूजा के टाइम पे वो क्लास को बाद में देख लेना ना। तो जो जिसका फेस्टिवल है उसको एंजॉय करो है ना, पढ़ाई के लिए समय निकालो। ये नहीं कि जीवन को ऐसे हमको बोरियत ही बना दो फिर पढ़ने में मन लगे है ना। तो काम सारे करने और थोड़ा सा बैलेंस बनाकर, पर छठ पूजा तक छुट्टी करने लगे ना 15 दिन छुट्टी हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। इसमें है नहीं इतने बढ़िया। चलो इसमें तो एक क्वेश्चन है, ये वाले कर लो। इसमें लिखा है कि एक गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस, एक गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त। तो कोई भी गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, दोनों हाई वाले ऑप्शन बाहर कर दो, दोनों ये वाले ऑप्शन भी बाहर कर दो, कर दिया। तो गैस आइडियल गैस बने, गैस का मतलब इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो, तो दूर दूर कब होंगे? प्रेशर लगाओगे नहीं, प्रेशर लगाओगे तो नजदीक आ जाएंगे, तो प्रेशर होना चाहिए लो, तो दूसरी चीज उल्टा करनी है, टेंपरेचर हाई। आंसर क्या बनेगा? 11 का ए ऑप्शन। ठीक है, 11 का ए ऑप्शन बनेगा इसमें। 11 का ए। मैंने दूसरे पीडीएफ निकालता हूँ, मुझे लगा था कि शायद इसमें भी होंगे 5 7 एक बार में खोल लेते हैं, अब टेंशन नहीं होगी। ये बच्चा बिहार में सब आ जाता है, बढ़िया भाई। ज़्यादा बिहार में बड़े कन्फ्यूज हैं, दिवाली पर छुट्टी लें, छठ पूजा पर छुट्टी लें, कि इलेक्शन भी आ रहे हैं कि उसको छुट्टी लें, फिर 20-25 छुट्टी लेंगे तो भाई जीवन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे? 1 महीने की सैलरी 10 चली जाएगी है ना। तो कॉम्बिनेशन बनाना बहुत सही तरीके से है। वोट डालना भी इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं कि नेताजी के भविष्य के चक्कर में अपना भविष्य खराब हो जाए। एक क्वेश्चन अब से क्वेश्चन नंबर भी लिखना, क्वेश्चन नंबर 21। राहुल गांधी कह रहे हैं बी, विषम पड़ता देखो कितना बुरा समय आ गया। राहुल गांधी को तैयारी करनी पड़ रही है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की, या जो भी पेपर की तैयारी कर रहा है, पुलिस की या एसएससी की है। बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, जिलानी कादरी, गुरु एनी तिवारी, सागर सुधांशु करो ये। इसलिए लिखा है कि शर्तों कौन सा गैस को द्रवित करने का सबसे आसान तरीका है, विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट इजीएस्ट वे टू लिक्विफाइड गैस। देखो आपको क्या करना है, लिक्विफाइड गैस। लिक्विफाइड गैस का मतलब है कि किसी गैस को आपको द्रव में बदलना है, गैस को बदलना द्रव में, लिक्विफाइड करना है। तो बेटा गैस को द्रव में बदल कैसे बदलेंगे? जैसे गैस का मतलब भाप समझो, वेपर। अब ये जो वेपर है आपके पास में, इस वेपर को आप चाहने से ठंडा होकर पानी बन जाए, तो गैस को द्रवित करना, द्रव में तल के अंदर बदलना, लिक्विफाइड करना है। तो यानी गैस को ठंडा करना पड़ेगा, टेंपरेचर क्या करना पड़ेगा? उसका लो करना पड़ेगा। तो घर में आपको पानी गर्म भाप निकल रही है, तो भाप ठंडी होकर तो पानी बदलती है, लेकिन टेंपरेचर आपको लो करना पड़ेगा। अच्छा दोनों हाई वाले ऑप्शन तुम पहली बार कर देंगे, दोनों लो वाले ऑप्शन बार कर देंगे। तो टेंपरेचर लो करेंगे तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। तो किसी गैस को लिक्विफाइड करने का तरीका है, इसे ठंडा कर दो, टेंपरेचर कर दो लो, और प्रेशर क्या कर दो? उसका हाई कर दो। आप देखना आपके घर में जो गैस का सिलेंडर आता है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे घर में जो गैस होती है सिलेंडर के अंदर, वो बहुत ही हाई प्रेशर पर जाती है, बहुत ही उच्च दाब पर। इतने हाई प्रेशर पर सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं कि वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, तरल में बदल जाती है। इसलिए अगर आप घर में ट्रांसपेरेंट पाइप लगाओ ना, जो चूल्हे के साथ जुड़ा होता है, उसमें आपको भाप दिखेगी गैस, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। वो भाई होता है सिलेंडर 14 लीटर का है कि 15 लीटर का है, तो लीटर तो लिक्विड के लिए होता है, तो वो उसमें भर के हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं, तरल में बदल देते हैं, बहुत हाई प्रेशर पर जमा किया। जब सिलेंडर फटता है तो वो खतरनाक विस्फोट होता है। अब शायद अयोध्या में कहां पर हुआ भी ना, यूपी में जना सिलेंडर फट गया, तो क्यों बहुत हाई प्रेशर पर गैस रहती है, तो फटेगा तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फटेगा, तो जो लोहे के टुकड़े होंगे सिलेंडर के, वो जब वो भयंकर स्पीड से भागेंगे तो जहां पर भी टकराएंगे उसे खत्म कर देंगे। तो इसका आंसर बनेगा ये। इसी में एक क्वेश्चन बताइए, देखना तो बच्चा कर पाएगा। हाँ यूपी में होगा ना, हमने बताया था एक दिन कि यूपी में सिलेंडर फटा, विस्फोट हुआ, और एक नेताजी
ट्वीट कर रहे हैं कि विस्फोट की जांच होनी चाहिए, ऐसा माहौल बनाने से बम फट गया हो, कोई आतंकवादी हमला हो गया हो। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम, किस पर गैस अधिकतम हुआ, डेंसिटी किसी गैस की मैक्सिमम होगी, तो डेंसिटी समझो होती है। ये आगे भी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बेटा एक मटेरियल है, ये भी एक मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये वाला पहले वाला, ये 10 पार्टिकल्स मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 मिलकर बना है, 10 कणों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों के दोनों पार्टिकल, दोनों पदार्थ जो है समान कणों से मिलकर बने हैं, समान कणों से, ये और ये दोनों ही, तो ये जो इन दोनों में कौन सा आपको ज्यादा डेंस दिख रहा है, ज्यादा घनत्व किसका दिख रहा है, ज्यादा डेंस का, ज्यादा भरा भरा सा लगाओ, तो आपको ये वाला, इसमें कण पार्टिकल 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन 10 पार्टिकल बहुत ही कम जगह में है, ये बहुत बड़ी जगह में पहले से लग रहे हैं, तो ये मेटल उतना डेंस नहीं है, उतना घनत्व नहीं है। तो मैं कभी आपसे कहूं कि किसी पदार्थ की डेंसिटी घनत्व ज्यादा है, तो उस पदार्थ में कम जगह के अंदर बहुत सारे पार्टिकल कण भरे हुए हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे आपने सुना होगा कि बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है बिहार राज्य का, वहां कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि ओवरऑल जनसंख्या यूपी की ज्यादा है, और यूपी का क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो बिहार में अगर हम कंपेयर करें उतनी जगह में बिहार में लोग रह रहे हैं, उतनी जगह में सिक्किम में रह रहे हैं, लद्दाख में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, और मान लो कि राजस्थान में रह रहे हैं, तो उतनी जगह बिहार में ज्यादा, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कैसा ज्यादा है। अब डेंसिटी होती है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, हिंदी में कहेंगे घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी को डी से लिखते हैं, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। अब डेंसिटी क्या है कि ज्यादा कब होगी, तो किसी गैस की डेंसिटी मैक्सिमम होगी बेटा, ऊपर की ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम हो, यानी कि जगह कम हो, तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। अच्छा वॉल्यूम कम होगा, कम कोई गैस की डेंसिटी बढ़ानी है तो उसके मॉलिक्यूल थोड़ा नजदीक लियाओ ताकि कम जगह में एडजस्ट हो जाए, अगर उसको मॉलिक्यूल कम जगह में एडजस्ट हो गए, वॉल्यूम कम डेंसिटी कैसी होगी ज्यादा, लेकिन डेंसिटी बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, गैस को नजदीक लाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर हाई है तो टेंपरेचर क्या करेंगे हम, लो, प्रेशर हाई तो टेंपरेचर लो, प्रेशर हाई टेंपरेचर लो, की ऑप्शन बनेगा। तो दोनों हाई वाले ऑप्शन तो पहले बाहर कर दो, दोनों वाले भी बाहर कर दो। अब सर डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उस गैस के मॉलिक्यूल दूर थोड़ा नजदीक ले आओ, तो नजदीक आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसने आइडियल गैस नहीं पूछा, बस गैस की डेंसिटी करने के लिए पूछा है, ठीक है। आगे उसने लो टेंपरेचर और हाई प्रेशर पर डेंसिटी कैसे होगी, जरूरत है, तीन क्वेश्चन है जैसे डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी तो इसे दिमाग में रखना, डेंसिटी ज्यादा के लिए वॉल्यूम आयतन कम होना चाहिए, चीजें कम जगह में एडजस्ट करनी है, गैस को लिक्विफाइड करना, तरल बदलना है कि गैस को ठंडा करना पड़ेगा, है ना। और बोला था किसी गैस के लिए आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस तीनों क्वेश्चन मैंने आपको साथ दिखा दिए हैं, ये कल की क्लास से जुड़ा क्वेश्चन है। प्रवीण गुड़िया, आध्या जिलानी, फैजल बेग, चंद्रशेखर चौहान, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, सुमित पंडित, मनीषा, अजय कुमार सरोज, अर्जुन यादव जी, वर्षा प्रजापति, प्रियांशु, उदयवीर कौशल जी, लगातार बड़े बड़े आंसर दे रहे हैं। सुरेंद्र पाल, मोमिन अहमद, गुरु, अर्जुन यादव, सुभाष कुमार, राजेश शुक्ला, तानिया, राकेश, जिलानी, करण, प्रवीण, करते रहो सभी। विकास, विकास से आया अभी जो बच्चे मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर डाला ना, मैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ ऑफिस में, तो वहाँ पे मैं हमारी जो नेम प्लेट है वो नई आई अभी नेम प्लेट, तो नई नेम प्लेट लगी तो मैंने उसका फोटो टेलीग्राम पे डाला। तो हमारे साथ मेरे साथ एक लड़का है, उसका नाम विकास, तो विकास जो है वो नाम ऐसे लिखता है, इंग्लिश में ऐसे विकास, तो हिंदी में लोग देखो तो विकास के लोग ऐसे लिखते हैं विकास, तो नेम प्लेट ऐसे लिख चला गया पर वो ऐसे लिखता है, बड़े वाला शायद यूज करता है विकास में, एकदम पूरा वो दुखी हो गया, मेरा नाम की स्पेलिंग खराब कर दी, ये वो ऐसे वैसे। मैंने कहा भाई कोई तेरा नोटिंग थोड़ी ना हो, तेरा डॉक्यूमेंट में नाम थोड़ी ना रहा है, जो भी पढ़ेगा आकर विकास देखेगा कि इसी तरह ये वाला पढ़ने ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो माना ही नहीं, तेरा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए, पैसा खर्च होता है इसमें, क्योंकि पीसीपी होता है ना, प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट होता है, फिर नहीं उन्हें बताना पड़ेगा, पैसा खराब होगा, फैल गया एकदम, तो दोबारा उसके लिए मंगाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया। क्या लिखा इसने, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवोपोरेशन ऑफ वाटर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा, तो पानी जैसे भाप बन के कब उड़ेगा, तो पहले में लिखा उसने कि सरफेस एरिया कम कर दे तो गलत हो गया, पानी ज्यादा सरफेस एरिया फैला होगा भाप बन के उड़ता है, तापमान कम करना गलत हो गया। हाँ, टेंपरेचर हाई होने पर पानी भाप बन के उड़ता है, बेटा पानी के अंदर नमक मिला दोगे ना तो नमक सभी वेपर निकलनी धीरे धीरे कम हो जाती है, जितना इस्तेमाल करोगे घर में पानी से भाप निकल रही है, नमक डाल देना वेपर स्लो हो जाएगी निकलनी, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो वाष्पीकरण बढ़ाने के लिए टेंपरेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्रुप में पढ़ साजन को रिवाइज करो, इसमें अलग से क्या पढ़ोगे, अभी स्टोरी बदल जाएगी 4 महीने के बाद, इसे 4 महीने पहले आपने ये बताया था इसका आंसर सी ऑप्शन, अब तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, आज इसका आंसर जो है सर सी की जगह जो है कहाँ गया क्वेश्चन, आज ऐसा करो पहले आपने सी बताया इसका आंसर 4 महीने पहले, आज इसका आंसर ए बता दो, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, आंसर तो वही रहेगा। पिछली क्लासेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करना। सागर, रत्नेश, गुड़िया, मनीष, दीपक कुमार, करो ये क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 किलोग्राम बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बेटा आपको 0.3 किलोग्राम बर्फ को पिघालना है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको बर्फ पिघालनी हो, आइस को वाटर में बदलना हो, तो फॉर्मूला क्या है, बर्फ का पानी बनाने वाला MLHF, तो जो LHF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो संलयन की गुप्त ऊष्मा है, इसके लिए मैंने आपको बताई थी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर यहाँ पे ग्राम लिखा है तो मास में ग्राम में लिखना पड़ेगा, मास कितना दिया 0.3 kg, 0.3 kg यानी 300 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो लिख कर देना है, तो 300 गुणा 80, 8 8 24 24,000 कैलोरी आएगा। तो यहाँ पे कैलोरी लिखा है ना, तो फाइनल आंसर आएगा कैलोरी में, तो 1000 का सकते हैं किलो, तो 24 किलो कैलोरी, जिनका आंसर बी आया उनका ठीक है, 24 किलो कैलोरी 24। जो बच्चा लेटा के ये जय हिंद जय भारत लिख रहा है, ये बेटा अपने बाद में क्लास लेना है, लाइव क्लास में टाइम से आया करो। एक तरीका बेटा क्या क्वेश्चन करने का फॉर्मूले से, फॉर्मूला में क्या बताया था आपको कि MLHF बर्फ का पानी बनाना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो। या एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी बर्फ का पानी पिघालना हो तो आप ऐसे याद रखो कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 1 ग्राम पर पिघालने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 0.3 किलोग्राम यानी कि 300 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 1 ग्राम के लिए 80, 300 के लिए यानी कि 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो देखिए हमने 1 ग्राम के लिए 80, 300 ग्राम को 300 के मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ये बता रहा मैं, तो इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द ऑपरेशन ऑफ वाटर, निम्नलिखित में किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा, तो भाई तू बता कैसे बढ़ेगा, वो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 23 चेक करो, आपको क्या आंसर लग रहा है, क्या चेक करें इसमें, प्रतीक करें क्वेश्चन नंबर 23 चेक करो, कर चेक। तो वाष्पीकरण कब बढ़ता है, तो मैं कल क्लास में बताया था कि तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, अगर अपने घर में छत पर पानी रखेंगे सर्दी में और रखेंगे गर्मी में, गर्मी में पानी भाप निकल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित इसमें से किस स्थिति से पानी का, अच्छा वो इवोपोरेशन क्या पता है हिंदी में केवल ऐसे कर देता है, वो इवोपोरेशन मतलब एकदम वाष्पन, तो उसने यहाँ पर वैसे भी क्वेश्चन में फील करके समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा है, वाष्पन बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा तो टेंपरेचर ज़्यादा होगा,
अब इस पे आगे आते हैं। एक क्वेश्चन ये, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसके लिए कैलकुलेट मैंने आपको 540 कैलोरी पर ग्राम। बेटा 540 देकर भावुक मत होना, 540 के आगे कैलोरी पर ग्राम भी लिखना चाहिए, यानी कि जूल पर ग्राम लिख दे किसी में वो, ठीक है। ये किसके लिए बताई थी आपको मैंने, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये बताई थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, 80 कैलोरी पर ग्राम। एक यहाँ पर लिखा है, ये बेटा आता है एग्जाम में, राहुल गांधी, अमित, सुप्रा, प्रतीक, अनिल पटेल, अर्जुन, अंकित जिलानी, आराध्या शुक्ला सबका ठीक ठिकाना है। फिर हाइग्रोमीटर का हम करते हैं। कल क्लास में एक शब्द यूज किया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। तो मैंने कहा था कि सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हवाओं में नमी, मॉइस्चर ज्यादा है। तो अगर मतलब किस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो उस दिन आपको खड़े खड़े पसीना आ रहे होंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी आर्द्रता का मतलब है कि वातावरण में पहले से नमी ज्यादा है। अगर वातावरण में पहले से नमी ज्यादा है तो आपके शरीर का पसीना उड़ नहीं पाएगा, कि पहले से नमी ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है नापने के लिए यूज करते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। ये मैंने पहले दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया था, उससे जुड़ा क्वेश्चन है। विकास, अंकित, सुमित, चंद्रशेखर, अंकित, एनी तिवारी, अंकित कुमार यादव, करुणा, मनीष, एक बच्चा कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर, बेटा टेंपरेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी नापने के लिए हाइग्रोमीटर। कह रहा है कि एक गर्म वस्तु उष्मा विकिरण के रूप में अपने आसपास उष्मा को देती है, उष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करती है। तो बेटा कोई वस्तु कितना तेजी के साथ हीट को लॉस करेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, वो केवल वस्तु के तापमान पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल वातावरण के तापमान पर डिपेंड नहीं करता। कोई वस्तु कितना जल्दी हीट लॉस करेगी, कितना जल्दी ठंडा पड़ेगी, वो वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है, अंतर पे। तो सोमवीर शर्मा जी, अर्जुन, विकास, राजकुमार, गुड़िया, प्रियांशु, अमित, श्यामल, मनोज कुछ आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चों ने आंसर ए लिखा देखकर बड़ा दुख हुआ। ये बात हमने डिटेल में आपको बताई भी थी, उसके बाद भी आप इसका ए आंसर लिख रहे हो, गजब बेइज्जती वाली बात है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने, वाटर का यूज हम हॉट वाटर वैक्यूम करते हैं, जल तब जल की फिल्मों को क्या क्यों, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक होती है हाई। 12 का सी हो गया। ये अगर आपने 10 सही किया तो मजा जाएगा, देखने में आसान लगेगा, देखने में छोटा लगे, है ना, और घाव करे गंभीर वाला क्वेश्चन है ये, से ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर लिखना, खाली एबीसी मत लिखना कोई बच्चा, पहले 10 लिखेंगे, उसके आगे एबीसी। बजरंगी, अंकित, प्रवीण, राजकुमार, आकाश, क्वेश्चन नंबर 10 करो, उसके आगे पहले 10 लिखेंगे, 10 के आगे एबीसीडी। ये गुड़िया कुमारी और सुमित पंडित खास तौर से, अमित राजपूत ये बता रहा है क्वेश्चन का आंसर, ये तो भाई किसी में है भी नहीं, अरे किसी ऑप्शन में ही तो था, तो कोई आंसर हमारा ये भी तो बना ही नहीं है। कह रहा है कि एक केल्विन थर्मोमीटर और एक फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर दोनों एक निश्चित नमूने के लिए समान पाठ्यांक देते हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। तो कह रहा है कि जो पाठ्यांक है वो सेल्सियस थर्मोमीटर पर क्या होगा, देखो ध्यान समझना बेटा। इतना तुम सबको पता है कि डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन और फ़ारेनहाइट, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं 574 पर। उसने केवल क्वेश्चन नहीं पूछा कि केल्विन और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर सेम रीडिंग देंगे 574 पर, इसका मतलब है कि 574 केल्विन जो है 574 फ़ारेनहाइट के बराबर है। वो कह रहा है कि जिस तापमान पर दोनों सेम रीडिंग देंगे वो तापमान सेल्सियस बताओ क्या होगा। बेटा 574 पर दोनों सेम रीडिंग देते हैं, 574 केल्विन 574 फ़ारेनहाइट के बराबर, तो 574 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल लो, तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन माइनस 273। तो 574 में से 273 घटाएंगे तो 301 आएगा, आंसर इसका 301 है। वो चाह रहा है कि बच्चा ए ऑप्शन पे टिक लगा दे, 301 बी आंसर है इसका। रुपेश कुमार सी बता रहे हैं 273 बता रहा है। एक बच्चा गुरु राजाराम ये ए बता रहे हैं, राजाराम घड़ी डी, आशुतोष, गौरव, सागर, सुरेंद्र, अर्जुन। बेटा देखो कई बार होता है कि हमें लगता है पेपर में क्वेश्चन करते समय ये तो हमें आता है तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, टीचर हल्का फुल्का चेंज करता है, तो ध्यान से चीजों को पढ़ना जरूरी है। कितना भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ लगे बिल्कुल लेके डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया, फिर भी उसे आपको बहुत एक्टिवली देखना है पेपर में, ठीक है। तो 10 का आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना बढ़िया पेपर में करके आ पाएंगे, ठीक है। करो आकाश विश्वास, पृथ्वी सिंह, अभय सिंह ठाकुर, सूरजपाल, लव कुमार, दीपक सागर। सर एक वकील ने जज को जूता फेंक दिया, भाई देखो जूता फेंक दिया वकील ने जज पे, ये बातें पॉलिटिकल टीचर से पूछना, आप सही करा गलत करा ये हमें पढ़ाने दो, हमारे सुझाव मत मांगो आप, है ना। क्लास में पढ़ने आ रहे हो, सुबह उठ के आ रहे हो आप भी और मैं भी, ये टाइम पास करने बताया करो। कह रहा है कि तेज हवा की रात में ओस इसलिए नहीं बनती, बेटा हवाएं तेज चलेंगी तो हवाएं तेज चलती हैं, तो ओस को नहीं बनती। मैंने आपको बताया कि क्रिकेट में डे नाइट मैच में ड्यू फैक्टर, ओस का फैक्टर कब नहीं होगा, तो हवाएं तेज चलती हैं तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, तो ओस टिकेगी नहीं, और रेट ऑफ इवैपोरेशन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। वकास, मुबीन, चंद्रा, अमरजीत, मनीष, प्रवीण, स्मृति, ऋतिक, सबका सही है। क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ विंड किस नापी आती है, ना हवा की रफ्तार नापने के लिए एनीमोमीटर यूज करते हैं। ये विंड एनीमोमीटर के पार्ट होते हैं। बैरोमीटर का होता है प्रेशर दाब नापना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पूछ ले, वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर नापता है, एनीमोमीटर हवा की स्पीड नापता है, हवा की गति। ये सी वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करना। ये बेटा आपको लेड की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेड की। ये क्वेश्चन बहुत आसानी है, करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर देखो, ये ऋतिक मौर्या एबीसीडी मतलब भागवत क्लास से, और बार-बार ये कमेंट करके दोबारा आ गया ना, तो लास्ट कमेंट होगा। फिर क्लास में एक बच्चा एक कमेंट क्या करे, लाइन बताया कमेंट की, मैं पढ़े लिखे बच्चे नीचे क्लास में ऐसा नहीं चाहिए किसी को पढ़ा रहे हैं लगा 50 बार की कमेंट करने। तो इसने कहा कि लेड के 100 ग्राम ब्लॉक को 20 से 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है। लेड के ब्लॉक में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा, यानी कि इसने कहा कि तापमान 20 से 50, तो मैंने आपको पता है कि टेंपरेचर चेंज करना है, 20 से 50 करना है, तो तापमान में चेंज कितना करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो तापमान में चेंज हो गया 30 डिग्री सेल्सियस का। तो कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान में चेंज करना है, 30 डिग्री सेल्सियस का, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, और जो मास है वो 100 ग्राम का है, और लेड का तापमान चेंज करना है, तो लेड की विशिष्ट ऊष्मा रखी है 127 जूल पर किलोग्राम केल्विन। किलोग्राम पर जाएंगे पावर माइनस 1 हो जाएगी, केल्विन पर जाएगा पावर माइनस 1 हो जाएगी। यानी कि अब देखो बेटा तापमान चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी तापमान में चेंज करना होगा तो हीट देते हैं MC डेल्टा T, तो तापमान में चेंज लेड का करना है तो लेड की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो विशिष्ट ऊष्मा देखी आपको वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में देखी, जूल पर किलोग्राम केल्विन, यानी कि ऐसा यूनिट यूज किया। अगर यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पे आपको किलोग्राम लिखना पड़ेगा, 100 ग्राम का होता है 1.01 kg। तापमान केल्विन में केल्विन रखना पड़ेगा। अच्छा मैंने आपको क्लास में बताया था कि तापमान में परिवर्तन होता है, चेंज, वो डिग्री सेल्सियस केल्विन तो सेम ही होता है। ये बात याद है कि भूल गए कि टेंपरेचर में चेंज, यहाँ पे 30 डिग्री तापमान है, 30 का चेंज आया, तो मैंने कहा कि चेंज डिग्री सेल्सियस में केल्विन होता है सेम। बस वैल्यू पुट कर दो, तो मास कितना 0.1 kg, इसकी वैल्यू कितनी है 127 जूल
पर किलोग्राम केल्विन और तापमान में चेंज है 30 केल्विन का। और देखो केल्विन से केल्विन कट गया, केजी से केजी कट गया, जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा, 127 की 3 मल्टीप्लाई होगी 381। यहाँ जूल लिखा तो आंसर भी जूल में ही आएगा, 127 की 3 मल्टीप्लाई होगी तो कितना 381। और ऐसे ध्यान रखना जब भी आप तापमान में चेंज निकाल रहे हो, सॉरी टेंपरेचर चेंज करने के लिए हीट निकाल रहे हो, तो एम सी डेल्टा टी यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हो रही है एम की तापमान में चेंज की और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। यानी कि अब ये स्पेसिफिक कैपेसिटी 127 है, तो मेरा आंसर होगा वैसे मल्टीप्लाई 127 यानी मेरा आंसर 127 का मल्टीपल होगा। नहीं, इनमें से जो ऑप्शन 127 का मल्टीपल है वो मेरा आंसर होगा। अब देखो 230 321 ये तो मल्टीपल ही नहीं। अब इसका मल्टीपल 127 हो ही सकता पूरा, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम नहीं 100 ग्राम है और तापमान भी 1 डिग्री 30 डिग्री बाहर है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ के आएगी। जब भी आप तापमान में चेंज करने वाला क्वेश्चन करो तो याद रखना कि मेरा जो आंसर आएगा वो जितनी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता रखी है उसके मल्टीपल में आएगा। 127 का मल्टीपल आंसर बनेगा आपका। ठीक है, वकास मुबिन, आकाश विश्वास, प्रवीण गुड़िया, दीपक, सागर कुमार, दीपक नैन करते रहो। कह रहा कि में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक कह रहा कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है वो टेंपरेचर मेंटेन करते हैं। देखो बट एसी में और कूलर में बस एक फर्क पता क्या है, जो कूलर जो है ना वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं करता। आप आपको याद करो जुलाई अगस्त महीने में कूलर चलाओ ना और चिपकन सी कमरे में उमस से बढ़ जाती है, चिपचिपापन से एक बात सी आती है पाइप से की, तो जितनी भयंकर गर्मी होगी मई जून का महीना कूलर बढ़िया काम करेगा, लेकिन जुलाई अगस्त बरसात स्टार्ट होकर कूलर का मामला गड़बड़, इन्हें टेंपरेचर को मेंटेन कर सकता है, ह्यूमिडिटी नहीं कर सकता। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें से लिखा कि एयर कंडीशनर एयर कूलर दोनों ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, कूलर तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, गलत है, ये मेरा आंसर है। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? बेटा थर्मोस्टेट होता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा एसी में, फ्रिज में। थर्मोस्टेट होता है टेंपरेचर को मेंटेन करता है। जैसे आपने एसी में टेंपरेचर फिक्स कर दिया 24 डिग्री, तो 24 डिग्री जैसे तापमान कम होगा 30 है, कम होता है जैसे तापमान 24 पहुंचा तो कट लग जाएगा, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा? कट मार देगा, जैसे कम तापमान से 24 से बढ़ने लगेगा फिर से क्या कर देगा? ऑन कर देगा कंप्रेसर को। तो थर्मोस्टेट का होता है टेंपरेचर मेंटेन करना, टू मेंटेन द टेंपरेचर। बाकी जो क्वेश्चन है अभी टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे तभी हो पाएंगे। आज के लिए निकालते हैं, बाकी कल मिलेंगे हम। या थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन। अंकित जी, राजाराम, मैत्री, रविंद्रा, राहुल, वकास, मुबिन। मैं कोलकाता से कूलर काम नहीं करता है। हाँ ह्यूमिडिटी है ना, ऐसे जब समुद्री क्षेत्र है ना वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। समुद्री क्षेत्र समुद्र है तो पानी भाप बन के उड़ता है समुद्र का, तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। जब हम यहाँ से प्लेन